आज का जो चैप्टर है वो है प्राइस डिटेल। प्राइस डिटेल का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी सामान खरीदने का तो एक पीस लिए, 2 पीस लिए तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो रेट वो घटा देता है। तो चलिए कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी, नाम लिखेंगे समीर, ठीक है, इंटर, झारखंड, अकाउंट विथ इन्वेंट्री इंटर करना है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, F11 प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग नहीं इन्वेंट्री फ्यूचर भी लाना है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्वेंट्री कैटेगरी इनवॉइस और क्या परचेस इनवॉइस फॉर्म, 4 चीज़ तो पहले से ही यस रहेगा। उसके बाद जो चैप्टर बनाएंगे उसको यस करेंगे। तो क्या है यहाँ पर डिस्काउंट कॉलम हम इनवॉइस यस करेंगे और मल्टीपल प्राइस लेवल यस करेंगे। चलो इंटर करो। तो यहाँ पूछेगा कंपनी प्राइस लेवल, तो यहाँ पे कस्टमर लिखना है, कस्टमर को हम सेल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर, ठीक है। इंटर, एक्सेप्ट, स्किप करेंगे, पीछे आएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट, माउस लो, माउस ऐसे माउस कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट किए, स्टॉक कैटेगरी में डेल कंपनी के, एक्सेप्ट, बैक आएंगे, यूनिट ऑफ मेजर पीस, एक्सेप्ट, बैक आएंगे, स्टॉक आइटम में लेंगे माउस डेल, ठीक है, माउस डेल पीस, यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड रेट यस करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट ही सिर्फ लिखना होगा, कितने में हम खरीदते हैं, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यहाँ पे नहीं लिखना है, जब हम सेल करेंगे तब लिखेंगे। इसमें बस स्टैंडर्ड कॉस्ट जैसे हमको 200 रुपया पड़ा तो 200 लिख के इंटर करेंगे। उसके बाद सेलिंग प्राइस को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फिर बैक आएंगे, लेजर बनाएंगे, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेजर, क्रिएट, परचेज टू सेल का लेजर बनेगा, परचेज है, परचेज अकाउंट, सेल आएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। एक्सेप्ट करना है, अल्टर में कैश लेना है, कैश लेंगे, कैश कितना लिया, 5 लाख, ठीक है, 50 लाख, ठीक है, 50 लाख कैश लिया। फिर बैक आएंगे, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में बैक आना है, जाओ इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाओ, इंटर करो। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे लिस्ट खुलेगा प्राइस लिस्ट का, इस पर इंटर करना है, क्या था माउस, इस पर इंटर करेंगे। आप पूछ रहा है कस्टमर, ठीक है, इंटर करो। यहाँ पे पूछ रहा है सीरियल नंबर, नेम ऑफ आइटम, यानी माउस का जो डेल कंपनी का था, क्वांटिटी फ्रॉम और लेस देन, कहाँ से कहाँ तक लाने का जो खर्च हुआ है, और पोस्ट प्राइस जो कि लागत जो मूल्य था वो 200 रुपये था, और हम कितना में बैठा रहे, तो चलो लेस देन बैठा। जैसे कोई 5 पीस खरीदा है तो उसका रेट है 600 रुपये, ठीक है, और उसको 5% का डिस्काउंट है, उसको 5% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। कोई 5 से 10 पीस खरीदे तो उसको 550 का रेट बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से रेट घटता है 8%। कोई जैसे 15 पीस लिया, ठीक है, 20 पीस लिया तो उसको हम 500 रुपये लगाएंगे, 10% का डिस्काउंट, ठीक है। कोई जैसे कि 30 पीस लिए तो उसको 450 का रेट बैठेगा, 15% डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद कोई जैसे 40 पीस लिया तो उसको 400 का रेट बैठेगा, 18% डिस्काउंट, ठीक है। कोई जैसे मान लो 50 पीस लिया, इसको 350 का रेट बैठेगा, 20% डिस्काउंट, ठीक है। कोई जैसे 60 पीस लिया, 60 पीस लिया, 70 लिया, ठीक है, तो 300 का रेट बैठेगा। इससे नीचे नहीं जाएंगे, काहे कि इससे नीचे हमारा लॉस हो जाएगा। 200 का तो रेट ही है कॉस्ट प्राइस, तो लागत मूल्य हमारा 200 है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। इसको अब एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है।
उसके बाद स्किप करेंगे, पीछे आएंगे, उसके बाद फिर सेल करेंगे इसको। तो उसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करेंगे, जो कैश लिए थे वो सही है 50 लाख, ठीक है। उसके बाद स्टॉक में कुछ नहीं है अभी, ठीक है। पीछे बैक करेंगे, फिर अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F5 मारेंगे, पेमेंट खुलेगा, ठीक है। इंटर करना है, स्पेस देंगे, परचेस करेंगे, नेम ऑफ आइटम तो हाउस बेल, क्वान्टिटी कितना पीस 500 पीस, ठीक है। रेट खुद से बैठ गया, अमाउंट खुद से आ गया 1 लाख, एंटर करना है, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद फिर बैलेंस शीट चेक कर लेंगे, 50 लाख था, 1 लाख का हम हाउस खरीद लिए 500 पीस 200 करके, ठीक है। अब पीछे आते हैं, सेल करते हैं, तो F6 करेंगे, F6 करेंगे। देखो इसमें हमको सेल करना है, तो सेल में हमारे यहाँ पे डिस्काउंट नहीं आ रहा है, तो इसलिए हमको F8 प्रेस करना है, यहाँ पे सेल्स खोलना है, ठीक है। उसके लिए F8 का प्रयोग करेंगे, एंटर, यहाँ कैश पूछा है, इसको स्किप कर देना, एंटर करना, कुछ नहीं लिखना है। और यहाँ पे प्राइस लेवल में कस्टमर आएगा, कस्टमर का पद है ना, यहाँ पे सेल नेम ऑफ आइटम माउस 10, ठीक है। जैसे कोई कस्टमर आया तो जैसे वो 4 पीस लिए तो खुद बैठाया, हम जो रेट बैठाए थे वो खुद से बैठ जाएगा, फॉर्मूला लिखे थे। 600 रुपया करके 4 पीस का लगा तो कितना गया 24, तो 24 में 5% का डिस्काउंट है तो 2280 रुपया, ठीक है। कोई दूसरा कस्टमर आया इस पीस, ठीक है, माउस ये खरीदा, वो मान लो 9 पीस लिया, 9 पीस लिया, ठीक है। उसका रेट बैठ गया 550 करके, सर हो गया सर 8% डिस्काउंट, ठीक है। करो, कोई दूसरा कस्टमर आया 12-13 पीस या जितना 12 पीस लिया, तो उसका जो 10% का डिस्काउंट है 500 करके रेट है उसका, या यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से रेट घटते जाता है। तो यही है हमारा प्राइस डिटेल्स, ठीक है। इसी तरीके से बनता है।